हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटर ज्ञानी। आज का वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए एक मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री है दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स में से एक रियल मैड्रिड की। एक ऐसा क्लब जिसके पास चैंपियंस लीग ट्रॉफीज की लाइन लगी हुई है, जिसके प्लेयर्स दुनिया के सबसे डेंजरस फुटबॉलर्स माने जाते हैं। लेकिन फिर भी आज रियल मैड्रिड स्ट्रगल करता हुआ क्यों दिख रहा है? क्यों ड्रेसिंग रूम फाइट्स की रिपोर्ट आ रही है? क्यों फैंस खुद डिवाइडेड हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रियल मैड्रिड अंदर ही अंदर टूट रहा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रियल मैड्रिड की डाउनफॉल की असली वजह, एम्बापे और विनीसियस के बीच टेंशन, ड्रेसिंग रूम कंट्रोवर्सीज, टैक्टिकल प्रॉब्लम्स और वो मिस्टेक्स जो क्लब को धीरे धीरे वीक बना रही है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। कई फुटबॉल एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब किलियन एम्बापे का अराइवल हुआ, तब से ड्रेसिंग रूम का बैलेंस चेंज होना शुरू हुआ। एम्बापे सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो एक ग्लोबल सुपरस्टार है और नेचुरली जब इतना बड़ा सुपरस्टार किसी क्लब में आता है तो पूरी हायरार्की चेंज हो जाती है। एम्बापे के आने से पहले रियल मैड्रिड का मेन फेस था विनीसियस जूनियर। फैंस उसे फ्यूचर किंग मानते थे, लेकिन एम्बापे के अराइवल के बाद स्पॉटलाइट धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी और यही से टेंशन स्टार्ट हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनीसियस को लगने लगा कि क्लब अब एम्बापे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और ऑनेस्टली देखा जाए तो ये फीलिंग नेचुरल भी है, क्योंकि फुटबॉल में ईगो और स्टारडम बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी, फैंस ने मैचेस में नोटिस करना स्टार्ट किया कि कई बार एम्बापे और विनीसियस एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिखते हैं। पास कम, इंडिविजुअल रन ज़्यादा, हीरो बनने की रेस और भी ज़्यादा। और जब टीम फुटबॉल की जगह इंडिविजुअल फुटबॉल स्टार्ट हो जाए तो क्रैक्स क्लियरली दिखने लगते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि दोनों प्लेयर्स नेचुरली लेफ्ट विंग प्रेफर करते हैं, मतलब दोनों सेम स्पेस में कंफर्टेबल है। और जब दो सुपरस्टार्स सेम रोल डोमिनेट करना चाहे तो टैक्टिकल इश्यूज आना ऑब्वियस है। अब यहाँ से प्रॉब्लम और सीरियस हो गई। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम कैंप्स में डिवाइड होते हुए दिख रहा है। एक साइड एम्बापे सपोर्टर्स, दूसरी साइड विनीसियस कैंप। और फुटबॉल हिस्ट्री हमें एक चीज़ सिखाती है, जब ड्रेसिंग रूम डिवाइड हो जाता है तो ट्रॉफी जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि फुटबॉल सिर्फ टैलेंट से नहीं जीता जाता, यूनिटी से जीता जाता है। और इसी पॉइंट पर आता है मैनेजमेंट का रोल। पहले रियल मैड्रिड के पास जिदान जैसे मैनेजर्स थे, फिर आए कार्लो एंचेलोटी। ये दोनों मैनेजर्स एक चीज़ में मास्टर्स थे, बिग ईगोज हैंडल करना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सर्जियो रैमोस, बेंजीमा, इतने बड़े सुपरस्टार्स को कंट्रोल करना इजी नहीं होता, लेकिन जिदान और एंजेलोटी ड्रेसिंग रूम को यूनाइटेड रखते थे। आज के एनालिस्ट्स का मानना है कि करंट सेटअप में वो अथॉरिटी मिसिंग दिख रही है और जब कोच का कंट्रोल वीक लगने लगे तो डिसिप्लिन धीरे धीरे गिरने लगता है। सिचुएशन और शॉकिंग तब हो गई जब ट्रेनिंग ग्राउंड फाइट्स की रिपोर्ट सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम हुआ कि प्लेयर्स के बीच आर्ग्यूमेंट्स और फिजिकल टेंशन तक देखने को मिली। अब सोचो, ये वही रियल मैड्रिड है जो प्रोफेशनलिज्म का सिंबल माना जाता था, और अब वही क्लब ड्रेसिंग रूम ड्रामा की वजह से हेडलाइंस में है। ये क्लियरली शो करता है कि अंदर सब नॉर्मल नहीं चल रहा। सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ फेडरिको वेल्वेडे और ऑरेलिन चुमानी को लेकर। रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि फ्रस्ट्रेशन और पुअर परफॉर्मेंस की वजह से ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर बहुत टेंस हो गया था और इसी टेंशन के बीच प्लेयर्स के बीच अग्रेसिव आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। अब ऑफिशियली क्लब ने इन रिपोर्ट्स को ओपनली कंफर्म नहीं किया, लेकिन फुटबॉल मीडिया और फैन पेजेस पर ये कंट्रोवर्सी काफ़ी वायरल हुई। और ऑनेस्टली जब एक टीम प्रेशर में होती है, जब एक्सपेक्टेशन स्काई हाई होती है, तब ड्रेसिंग रूम फाइट्स होना फुटबॉल हिस्ट्री में कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये फाइट्स परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने लगती है और फैंस को लगने लगा है कि रियल मैड्रिड के अंदर यूनिटी धीरे धीरे वीक हो रही है। ये वही क्लब है जो एक टाइम पर मेंटालिटी मॉन्स्टर्स के नाम से जाना जाता था, जहाँ प्लेयर्स प्रेशर में और डेंजरस हो जाते थे। लेकिन अब कई मैचेस में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा और टीम वर्क कम दिख रहा है, और इसी वजह से फैंस के मन में एक बड़ा सवाल है, क्या रियल मैड्रिड के सुपरस्टार्स एक दूसरे के साथ जेन्युइनली हैप्पी है या सिर्फ कैमरा के सामने यूनाइटेड दिखते हैं? अब एक और इम्पॉर्टेंट इशू, लीडरशिप। पहले रियल मैड्रिड में नेचुरल लीडर्स हुआ करते थे, सर्जियो रैमोस, टोनी क्रूज, लूका मॉड्रिच। ये प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल में रखते थे।
प्रेशर सिचुएशंस में टीम को मेंटली स्ट्रांग बनाते थे। लेकिन अब कई फैंस और एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि करंट स्क्वाड में लीडरशिप की कमी है। सब स्टार्स है, लेकिन स्ट्रांग ड्रेसिंग रूम लीडर कौन है, ये अभी भी क्लियर नहीं है। और जब लीडरशिप मिसिंग हो तो स्मॉल प्रॉब्लम्स भी मैसिव क्राइसिस बन जाती है। अब टैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। रियल मैड्रिड हिस्टोरिकली एक बैलेंस टीम थी, अटैक स्ट्रांग, मिडफील्ड कंट्रोल्ड, डिफेंस डिसिप्लिन्ड। लेकिन अब कई मैचेस में इम्बैलेंस क्लियरली दिख रहा है। टू मेनी अटैकिंग स्टार्स लेकिन डिफेंसिव वर्क वीक। कई मैचेस में प्लेयर्स ट्रैकिंग बैक ही नहीं करते, प्रेसिंग वीक होती जा रही है और टीम वर्क मिसिंग लगता है। नोटिस किया है कि कई बार प्लेयर्स फ्रस्ट्रेशन में एक दूसरे पर चिल्लाते हुए दिखते हैं और ये फ्रस्ट्रेशन डायरेक्टली परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अब आता है सबसे डेंजरस वर्ड, ईगो। फुटबॉल हिस्ट्री में कई टीम्स ईगो की वजह से डिस्ट्रॉय हुई है। गैलेक्टिकोस एरा भी एक एग्जाम्पल था। बहुत ज़्यादा स्टार्स लेकिन बैलेंस मिसिंग। और कुछ एक्सपर्ट्स कंपेयर कर रहे हैं करंट रियल मैड्रिड को एक मॉडर्न फुटबॉल सेलिब्रिटी क्लब से, जहां फुटबॉल से ज़्यादा हेडलाइंस ड्रामा क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या रियल मैड्रिड कमबैक कर सकता है? 100% कर सकता है, क्योंकि ये क्लब मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रखता है। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें अर्जेंटली फिक्स करनी होगी। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, कोच को कंप्लीट कंट्रोल चाहिए। सेकंड, क्लियर हायरार्की, टीम को डिसाइड करना होगा कि मेन प्रोजेक्ट का सेंटर कौन है। ईगो मैनेजमेंट, क्योंकि अगर सुपरस्टार क्लब से बड़े बन गए तो कोई भी क्लब सर्वाइव नहीं कर सकता। और फोर्थ, लीडरशिप रीबिल्ड करनी होगी। फुटबॉल में टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूनिटी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और शायद अभी रियल मैड्रिड का बिगेस्ट प्रॉब्लम फुटबॉल नहीं, अंदर का एनवायरनमेंट है। आपको क्या लगता है, रियल मैड्रिड की डाउनफॉल की असली वजह क्या है? एम्बापे, विनीशियस, मैनेजमेंट या ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स? कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर आपको ऐसी ही फुटबॉल मिस्ट्रीज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं तब तक।